हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पिछली वीडियो में बोला था कि हम आगे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अब आगे का शुरू करते हैं। चैप्टर 9, एयर एंड वाटर। एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर। Air is a mixture of many colorless gases. Some of the gases present in it are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, hydrogen, helium, neon, and ozone. Air also contains water vapor, dust particles, smoke, pollen, and spores. Here's a mixture of many colorless gases होता है, कुछ अलग कलर्स की, ऐसे अब बहुत सारी कलरलेस होता है, पर वो बहुत सारी होती। सम ऑफ द गैसेस, अलग अलग गैसेस के नाम है विदर: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एंड ओजोन। ये सब गैसेस है इतनी सारी। अब एयर में वाटर वेपर भी होता है और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होता है, पॉलन भी होता है एंड स्पोर्स भी होता है। इतनी सारी चीजें होती है एयर में। क्लीन एयर हैज नो कलर। क्लीन एयर जो होती है एकदम साफ, उसमें ना कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना स्मेल होता है। सो हाउ वी डू नो एयर एग्जिस्ट? परफॉर्म एक्टिविटी तो आप लोग ही कर लें। ऑक्सीजन makes 21% of the air. This is the most important component of the air as it supports life on the earth. Burning is possible only in the presence of oxygen. Oxygen air का 21% घेरते ही है. This is the most important component of the air का, as it supports life देता है on the earth पर हमें. Burning is possible only in the burning, तो आग जला के बैठते हैं ना, जैसे कि सर्दियों में बॉनफायर करते हैं लोग, वो सिर्फ अगर ऑक्सीजन होती तो कर नहीं पाते, ऑक्सीजन की वजह से हो पाती है। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द एयर. प्लांट्स एंड एनिमल्स cannot use the nitrogen directly. Some bacteria present in the soil fix nitrogen for them. Plants also get these compounds from fertilizers. Animals get nitrogen when they eat plants and other animals. अब नाइट्रोजन 78% होता है, द एयर में 78% होती है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इसको डायरेक्ट यूज नहीं, जैसे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड यूज लेते, इससे डायरेक्ट यूज नहीं लेते। इसमें बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट सॉइल में, होते हैं फिक्स, नाइट्रोजन होते हैं उसमें फॉर देम। प्लांट्स आल्सो गेट दिस कंपाउंड्स, मिलता है उनको फ्रॉम फर्टिलाइजर से। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन मिलता है व्हेन दे ईट, प्लांट्स और अदर एनिमल्स को खाते हैं जब एनिमल्स को वो मिलता है नाइट्रोजन। Other gases are present in traces and make up the remaining 1% of the air. Carbon dioxide is an important gas that is used by the plants to make their own food by the process of photosynthetics. अब अदर गैसेस भी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ी थी, प्रेजेंट ट्रेसेस में रहती है, मेक अप द रिमेनिंग 1% रहती है, वो सिर्फ इतनी सारी गैसेस 1% होती है ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट गैस है उनमें से, दैट इज बाय प्लांट्स यूज लेते हैं उनको टू मेक देयर ओन फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, प्रोसेस से। आर्गन इज अ कलरलेस एंड odorless gas that is used in making bulbs and fluorescent tubes. अभी जो आर्गन is a colorless and ऑर्डरलेस, कलर नहीं होता उसमें और स्मेल भी नहीं करती है, ऑर्डरलेस गैस है, दैट इज यूज्ड होता है मेकिंग बल्ब बनाने के लिए काम आती है ये, और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के लिए काम आती है ये। हीलियम इज यूज्ड टू फिल बैलून्स बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। हीलियम क्या यूज आती है? फिल बैलून्स, जो बच्चे फुलाते हैं ना बर्थडे में, ये सब फुलाते हैं, उनके अंदर हीलियम नहीं, वो वाले बैलून्स नहीं होते, वो जो संक्रांति पे हम उड़ाते हैं ना गैस बैलून्स, उनके अंदर हीलियम होती है बिकॉज इट इज लाइटर होते देन द एयर। नियॉन गैस इज यूज्ड फॉर ग्लोइंग साइन बोर्ड्स। नियॉन गैस का काम आती है ग्लोइंग साइन बोर्ड्स को, जैसे स्मेक है, इसके लिए काम आती है ये।
है ना। एयर कंटेन्स वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन. वाटर फ्रॉम ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज evaporates and forms clouds. एयर जो होती है कंटेन्स वाटर भी होता है, फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में कंटेन वाटर भी होता है उसके अंदर. ड्यू टू हीट की वजह से फ्रॉम द सन की वाटर फ्रॉम ओशन अदर वाटर से बॉडीज इवेपोरेट्स होता है एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. आपने पढ़ा हुआ इवेपोरेशन के बारे में 3rd-4th क्लास में. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर साइकिल. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट ओन के. मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर ऑक्यूपाई करती है, स्पेस होती है उसके अंदर. Air contains matter and occupies space. It fills up all kinds of spaces. Blow air into a balloon and it inflates. The air takes the empty space in the balloon. Air contains matter होता है ना, and occupies space होती है उसके अंदर. It is बहुत सारी इट फिल्स अप काइंड्स ऑफ अलग अलग स्पेसेस होती है इसके अंदर, जैसे बैलून में ज्यादा ऐसे. ब्लो एयर इनटू अ बैलून, ब्लो करो एंड इट इन्फ्लेट्स दिस. द एयर टेक्स द एम्प्टी स्पेस, ले लेगा इन द बैलून में एम्प्टी स्पेस. नाउ ट्राई दिस सिंपल एक्टिविटी. ठीक है. द एम्प्टी बॉटल इन एक्टिविटी 3 इज नॉट एक्चुअली एम्प्टी नहीं थी ये. Empty. It is filled with air से भरी हुई थी. When air is allowed to come out by holding the funnel little up, अब वो थोड़ा सा ऊपर करने से जब allowed थी एयर आने के लिए, the water vapor से faster जा रहा था water pores. This shows air occupies space. Second, हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब characteristics of air as weight. इज वेरी लाइट होती है वो, बट इट इज जैसे वेट भी होता है उसके अंदर. तो इनफैक्ट द वेट ऑफ एयर का जो वेट प्रेसिंग ऑन यू प्रेस करता है इज रफली सिमिलर टू दैट ऑफ एन एनिमल, बट डू यू नॉट फील इट. दिस इज बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ बॉडी ऑल्सो. इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी. इज वेरी लाइट बट वेट भी होता है. इनफैक्ट द वेट ऑफ एयर प्रेसिंग ऑन यू रफली सिमिलर होता है एलिफेंट के बराबर, बट एलिफेंट के बराबर होता है उसका वेट, बट डू यू नो हम उसको फील नहीं कर पाते हैं. दिस इज बिकॉज इसकी वजह से एयर इज प्रेजेंट हमारी बॉडी में होती है. एयर बैलेंस करती है हमारा वेट ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी का. In activity 4, the balloon with more air, जो more air था जिसमें is heavier. This shows that air has weight. Now answer this. Why it is important to have two identical balloons? आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देना. Third, air exerts pressure. When we press our hands, हम प्रेस करते हैं अपने hands को against a wooden door पे, our hand applies a force, लगाता है वो. the force applied होता है to the surface पर. surface area is pressure बोलते हैं उसको. anything that is weight exerts pressure लगाता है. since air is weight होता है, हमने पढ़ा था, is also exerts pressure भी लगाता है. when air exerts force on any surface पर force लगाता है, is called air pressure बोलते हैं इसको. we know that a layer of air called atmosphere surrounds the earth. The force of gravity exerted by the earth pulls this atmosphere downwards. Thus, air presses downwards on everything. The weight of this air acting on a surface causes air pressure. The air pressure is also used in droppers, syringes, fountain pens, sucking juice with a straw, etc. We know that a layer होता है एटमॉस्फेयर की सराउंड चारों ओर घूमती है. हमने पढ़ा था लेयर्स अलग अलग. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स होता है ग्रेविटी का एक्सर्टेड बाय द अर्थ पे, पुल्स द एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचता है डाउनवर्ड्स अर्थ. एयर प्रेसेस एयर प्रेसेस डाउनवर्ड्स लगाती है ऑन एवरीथिंग पर सब कुछ. द वेट ऑफ एयर, दिस एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस पे एक्ट करती है, कॉजेस एयर प्रेशर.
The air pressure is also used in droppers में भी यूज होता है, syringes में भी यूज होता है, fountain pens में भी यूज होता है, sucking juice में भी, with a straw etc. The The air exerts pressure on everything from all sides. Take a drinking straw and suck through it. The liquid will rise up. Now make a small hole in the straw and suck again. Do you find it difficult to drink now? Why? The air exerts pressure लगाती है on everything पर from all sides से. Take a drinking straw रखी होगी, लो and suck through it. उससे suck करो. The liquid will rise up. ऊपर होएगा. Now make a small hole in the straw में छोटा सा hole बनाओ and suck दोबारा. Do you find it difficult to drink now? Why? अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा इस आगे का चैप्टर का, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटर.